एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो सुबह का टाइम है, बच्चे दोनों स्कूल जा चुके हैं। आज रुद्रांश का भी पहला दिन था स्कूल का, तो मैंने सुबह शूट नहीं कर पाई क्योंकि आज मैं आपको मौसम का हाल दिखाती हूँ। सुबह 5 बजे से इतना अंधेर आया हुआ है कि देखिए घर सारा तहस नहस हुआ पड़ा है। ये देखिए क्या हालत हो गई है, ये देख सकते हो आप। इतनी बुरी हालत, इतना अंधेर, और हवा तो अभी भी तेज़ चल रही है। और यहाँ पे आ गए हैं पतिदेव, रुद्रांश को छोड़ के ब्रश कर रहे हैं और मैंने नाश्ता वगैरह बना दिया इनका। तो आप देख सकते हो, मैं तो डर ही गई थी बहुत ज़्यादा ही। इतना ये कर्टन वगैरह तो ऊपर ऊपर उड़ रहे थे, इतनी तेज़ अंधेर था ना। सुबह 5 बजे, हाँ 4:30 बजे मेरी आँख खुली थी तो ना ऊपर का दरवाज़ा बंद नहीं था, वो खड़खड़ हो रहा था। तब मतलब इतनी तेज़ नहीं थी अंधेरी, आंधी बोलो तो इतनी तेज़ नहीं थी। और 5 जैसे ही बजे इतना तेज़ तूफ़ान, मुझे तो बहुत डर लगा। मैं तो भगवान का ही नाम नहीं लेने लग गई। तो यहाँ पे ये कपड़े आयरन करके लाए हैं क्योंकि लाइट नहीं थी। लाइट अभी आई है तो ये चले गए थे आयरन करने। मैंने नाश्ता वगैरह बना दिया है और ना अब मैं इनको ऑफिस भेज दूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। सारी क्लीनिंग करनी है। देखिए घर सुबह सुबह का टाइम होता है ना, बच्चों को स्कूल भेजना होता है तो जल्दी में ये सब चीज़ें करने का टाइम नहीं होता। और इसीलिए ये मैं सोचती हूँ उनको भेजने के बाद जब तसल्ली से बैठ जाऊँ ना, इनको भी ऑफिस भेजने के बाद वो सुकून वाला टाइम जो होता है ना, उसमें फिर थोड़ा समझ में भी आता है। ऐसे जल्दी जल्दी में ना कुछ भी अच्छे से नहीं होता है। तो बनी रहिएगा, ब्लॉग में मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। अब हस्बैंड तो जा चुके हैं ऑफिस और मैं आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ। इतना सुहावना हुआ पड़ा है, ये देखिए हवा चल रही है और बहुत ही ज़्यादा ठंडा ठंडा हुआ पड़ा है। ये देखिए तो बहुत ही ठंडा ठंडा होगा। गर्मी से थोड़ा फ़िलहाल राहत मिली है, नहीं तो इतनी गर्मी हो गई थी 2-3 दिन में कि मैं भाई साहब बता नहीं सकती। और अब वो चले गए हैं ऑफिस, तो क्लीनिंग करने से पहले मैं सोच रही हूँ अपने बालों पे ऑयलिंग कर लूँ। ज़रूर हमें लगाना चाहिए। तो मैं यूज़ करती हूँ केश किंग ऑयल, ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो सबसे पहले ऑयलिंग कर लेते हैं, फिर मैं मिलती हूँ, क्योंकि अपनी भी केयर करनी बहुत ज़रूरी है। बाल वैसे ही इतने झड़ रहे हैं कि क्या ही बताऊँ। तो सबसे पहले मैंने ना जब स्मूदनिंग करवाई थी ना, उसके बाद जैसे उसमें मतलब मुझे गाइडेंस अच्छी शायद नहीं मिली थी। नहीं तो लोग कहते हैं कि स्मूदनिंग में भी ऑयलिंग करते हैं जब वॉश करने होते हैं, बट मुझे उसने ना जो हेयर वाला था, सैलून वाला, उसने बताया नहीं था। तो मैंने 1 ईयर बिल्कुल भी ऑयल अपने अप्लाई किया ही नहीं था। मास्क लगाती थी वॉश करते हुए, बट ऑयलिंग तो बिल्कुल छोड़ दी थी। उसके बाद भी काफ़ी टाइम मैंने ऑयलिंग करी ही नहीं। तो बाल इतने मेरे डैमेज हो चुके हैं, इतने ड्राई रफ हो गए हैं। तो अब मैं ना सोचती हूँ ऑयल लगा के रखूँ। बट ना बहुत सारे जो सैलून वाले वो कहते हैं ऑयल पूरी रात नहीं लगा के रखना होता। कभी भी जब ऑयल लगाओ ओवरनाइट नहीं रखना है, 1-2 घंटे रखो और अपनी स्कैल्प पे लगाओ और बालों पे नहीं लगाना है। बस दैट्स इट, इतना ही लगाना है और 1-2 घंटे बाद वॉश कर देना है, फिर बालों के लिए अच्छा माना जाता है। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। अभी मैं ऑयल लगा लूँ। तो फ्रेंड देखिए, मैंने ऑयलिंग कर ली है अपने बालों पे और अभी मैंने कॉम नहीं करी, जूड़ा बना लिया। क्योंकि अगर ऑयल लगा के तुरंत कॉम करें ना तो फिर बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं। तो कभी भी ऑयल लगा के तुरंत कॉम नहीं करनी चाहिए। तो अब मैं शुरू करूँगी अपना क्लीनिंग का काम, सारा काम, क्योंकि जब तक मैं काम ख़त्म करूँगी 1-2 घंटे हो जाएंगे तो ऑयल भी ऑब्जर्व हो जाएगा। फिर मैं नहा लूँगी तो हेड वॉश हो जाएगा। तो अब मैं सारा काम करके फिर आपसे मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, रुद्रांश आ गया है स्कूल से। राम राम भी कर दो। राम राम। रुद्रांश को कैसे लगा स्कूल आज? अच्छा, क्या क्या किया? मैंने दूध पिया और चरखी आई और मैंने झूला लिया।
भूल गया। नहीं भूला नहीं, उसके बाद ऐसे होया, उसके बाद मैं जब चेंज करने गई ओके, जल्दी जल्दी बताओ, मुझे काम है। उसके बाद मैंने जूस पिया था। ओके, अब सो ये आ गया है, इसकी यूनिफॉर्म वगैरह मैंने चेंज कर दी है। मैं कर रही थी किचन क्लीन। अभी टाइम हो रहा है 11, सवा 11 हो रहे हैं। फर्स्ट डे था तो जल्दी छुट्टी हो गई। A few moments later. तो फ्रेंड, अब मैं नहा के आ चुकी हूँ और काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि पानी नहीं आ रहा था। लाइट की इतनी दिक्कत हुई पड़ी है मौसम ख़राब होने के कारण। लाइट आ रही है, जा रही है, क्योंकि फिर जब लाइट चली जाती है, जब लाइट एकदम से आती है, क्या बोली जा रही हूँ समझ में नहीं आ रहा, कहने का मतलब जब लाइट चली जाती है और थोड़ी देर में आती है, जो टाइम पानी आने वाला होता है फिर उसके लेट आता है पानी, मतलब तुरंत नहीं आता है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, पानी आ नहीं रहा और मेरे कपड़े भी ढेरों पड़े हैं और मैंने मशीन नहीं लगाई लाइट के चक्कर में। अब ये तीसरी चौथी बार लाइट कट चुकी है। और यहाँ पे देखिए रुद्रांश सो गया है। सुबह जल्दी उठ गया था स्कूल जाने के लिए, तो थक गया, आज पहला दिन था। और देखिए मेरी सारी क्लीनिंग हो चुकी है। ये देखिए आज मैंने ये वाली बेडशीट बिछाई है, काफ़ी टाइम के बाद बिछाई है। ये ना मैंने छोड़ दी थी बिछानी, तो आज फिर से मैंने बिछाई है, क्योंकि ये ना थोड़ी पतले कॉटन की गिफ्टेड थी ये बेडशीट। तो ये बड़ी सरकती थी, मतलब जैसे बेड पे खिसकती थी ना, जो टिकती नहीं थी। तो इसके नीचे मैंने बेडशीट कॉटन की जो मेरी बिछी होती है तो बिछी रहती है, तो मैंने ट्राई किया, तो आज सेट है। तो देखते हैं, बच्चे जब तक जंप नहीं करते हैं तब तक तो सेट ही है। और यहाँ पे देखिए सारी क्लीनिंग हो गई है। और ये देखिए किचन सारा कंप्लीट। ये सुबह मैंने आलू के परांठे बनाए थे, लाइट ऑन कर लूँ, तो ये आलू के परांठे बनाए थे। और यहाँ पे रुद्रांश ने हॉर्लिक्स पिया था, तो ये बर्तन वॉश करने के बाद का पड़ा हुआ है। तो सारा काम वगैरह डन कर दिया है। और ये पता नहीं वीडियो कैसे आ रही है, बहुत स्लो चल रही है, कैमरा मुझे लगता है छिड़ गया है, क्योंकि जब मैं बोल रही हूँ लेट, मतलब लिपसिंग के साथ मैच नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हुआ। और यहाँ पे देखिए मेरे कपड़े, और ये देखिए हवा, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। और यहाँ पे मैं आपको अपने फ्लावर्स दिखाती हूँ। ये सारे इतनी आई हुई थी ना, ये फूल कम से कम 20-25 फूल आते, बट इसका सीज़न चला गया। तो ये ना सारे देखिए मरे मरे से हो गए हैं, खिल ही नहीं पा रहे हैं। ये मेरा मनी प्लांट। तो आज पतिदेव लंच के लिए नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ऑफिस में सीनियर आए हुए हैं, तो इस चक्कर से उनका लंच वहीं होगा सबके साथ। तो थोड़ी सी तभी मैं फ्री हूँ, नहीं तो टाइम तो काफ़ी हो गया था अब। और लाइटिंग ना हमारे रूम में अभी कम है। तो हाँ, मैंने यही बात करनी थी आप लोगों से कुछ ज़रूरी, कि हम सोचते हैं डोर ओपन करूं या कैसे करूं, समझ में नहीं आ रहा लाइटिंग के चक्कर में। ऐसे ठीक आ रहा है शायद। तो मुझे यही बात करनी थी, समझ नहीं पा रही थी कि आजकल जो यूट्यूबर्स मेरी तरह हैं, जैसे नए जो हो रहे हैं। 2 मिनट में बैठ जाती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। हाँ जी, तो जैसे कि हम जो क्या कहते हैं, जो यूट्यूबर सक्सेसफुल हो चुके हैं, फेमस हैं, उनका यही कहना है कि अगर आप लोग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हो, अगर कुछ फेम कमाना चाहते हो या अर्निंग भी करना चाहते हो, तो आप अलग कंटेंट लाएं। मतलब ये बड़ी अजीब सी गुत्थी है, अलग कंटेंट। मतलब व्लॉगिंग है तो नॉर्मली वो भी तो व्लॉगिंग ही शुरू से करके आए हैं और आज भी वही कर रहे हैं व्लॉगिंग। थोड़ा सा तरीका दिखा उन्होंने भी तो चेंज किया है। समझ नहीं पा रही हूँ कि वायरल कैसे हो वीडियो। मेहनत हम बहुत करते हैं, तो दिमाग में यही चलता रहता है, सब आप लोगों के हाथ में है, जनता जनार्दन के। पता नहीं दुनिया भी ना, दुनिया की ये फितरत कह लो, कुछ भी कह लो, दुनिया की क्या, मतलब हम भी उसी दुनिया में ही आते हैं। बट जो चीज़ कहते हैं ना, जो चीज़ दिखती है वही बिकती है, कुछ ऐसा है। तो जो एक बार फेमस हो चुका है ना, तो लोग भी है ना उन्हीं को देखते हैं। तो कोई कहते हैं आजकल कंपटीशन इतना है कि अच्छा कैमरा होना चाहिए, कैमरा होना चाहिए, लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए। चलो ये बात थोड़ी बहुत मैं मानती हूँ, लाइटिंग का मानती हूँ, कैमरे का नहीं, क्योंकि उन्होंने भी जब स्टार्टिंग की थी 0 से करी थी।
बट मैं सोचती हूँ उन सबको देख के डीमोटिवेट एक बार हुई, बट फिर मैंने कहा नहीं, उन्होंने भी जीरो से स्टार्ट किया है और मैं भी जीरो से ही लगी हूँ। तो उन्होंने भी नॉर्मल ब्लॉगिंग से ही स्टार्ट किया है। अपने आप जिस हम फील्ड में आते हैं वो काम हमें आना शुरू हो जाता है। सबसे बड़ी बात है कंसिस्टेंसी। मैं तो आपको भी, अगर आप भी सोच रहे हो मेरी तरह ही, एक बार मैं हुई थी मतलब थोड़ा सा टेंशन में क्या कि मतलब मैं कर पाऊंगी, अचीव आ तो गई हूँ इस प्लेटफॉर्म में, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब हम इस प्लेटफॉर्म में आते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारी वीडियोस होती हैं हमारे रिश्तेदारों में भी शो होती होगी। अगर हम जैसे नहीं भी बताते हैं, कई लोग तो बता के करते हैं, जैसे कि मैंने भी अपनी फैमिली को नहीं बताया है, तो क्या होता है जब उनके सामने शो हो जाता है तो अगर हमें सक्सेस नहीं मिलता है, चाहे इसी में चाहे किसी भी फील्ड में, अगर हमारे रिलेटिव को पता लग जाता है ना तो एक हंसी का पात्र बन जाता है। ये थोड़ी सी चिंता हो जाती है। बट मैंने फिर भी सोचा, मैंने कहा नहीं, हमें अपनी कंसिस्टेंसी बनानी, हमने अपना व्लॉग डेली बनाना है, मेहनत पूरी करनी है। सक्सेस जब हम मेहनत करेंगे तो ज़रूर मिलेगी ही मिलेगी। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास महंगे कैमरा हो, चाहे आप भी हो मेरी तरह हो, अगर आप भी ये सोच रहे हो, चिंता कर रहे हो कि हम सक्सेस होंगे या नहीं होंगे, तो मैं आपके साथ यही कहना चाहूँगी कि अगर हम किसी काम में घुस जाते हैं तो हमें अपनी पूरी लगन और मेहनत के साथ करना चाहिए। रिजल्ट की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। इसी तरह जैसे कि हम क्लासेस पढ़ाई जब स्टडी शुरू करते हैं तो क्या होता है, हम अपना कर्म करते हैं, हम अपनी स्टडी करते हैं, जब एग्ज़ाम आते हैं तब डबल हो जाती है मेहनत ना। तो पास तो होते हैं, मार्क्स भी अच्छे लेते हैं, तो हमें रिजल्ट का पता नहीं होता, बस हम मेहनत करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि मैं नहीं मानती वो बड़े यूट्यूबर्स का कि अलग से कंटेंट, अलग से क्या लाएं, मतलब मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती। वो भी अपनी ब्लॉगिंग में, चाहे अरमान मलिक लगा लो, चाहे में स्पेस ही नहीं थी, कोई बात नहीं। तो मैं कह रही थी बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो हमें यही बोलते हैं और आप खुद भी ब्लॉगिंग ही कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, कुछ तो ठीक होगा उनकी बातों पे, बट हमें अपने काम पे ध्यान देना है। अगर हम कंपटीशन देखेंगे तो डर जाएंगे, तो हम अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ अपने उस सभी सिस्टर्स को, पता नहीं मैं समझा पा रही हूँ या नहीं, कि इस चीज़ की चिंता हमें करनी नहीं चाहिए कि हमारी वीडियो वायरल कब होगी, कैसे होगी। तो बस यही थी मेन मोटिव बात करने का, यही था कि मैं अपना दिल हल्का करूं आप लोगों के साथ बात करके। काफ़ी टाइम से मेरे मन में ये सब चल रहा था, टेंशन भी हो रही थी। आप लोग बताना मेरा ये कहना सही है, सोचना सही है या नहीं, कि ज़रूरी नहीं महंगे कैमराज हो और ऐसे चीज़ें हों बड़ी बड़ी तभी हम ब्लॉगिंग करें। और इस चीज़ की भी टेंशन नहीं करनी है कि हाँ जी क्या अलग लेके आएँ। जैसे नॉर्मली ब्लॉगिंग का मतलब है अपनी लाइफस्टाइल दिखाना, हाँ जी जो हमें आता है, हमारे पास जो एक्सपीरियंस हो, काम का तजुर्बा हो, वो आपके साथ शेयर करने का। उसी में से किसी लोगों को जब पसंद आने लग जाता है तो सारी वीडियोज़ ही पसंद आने लग जाती है। तो बस यही है, मैं आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपको मेरा ब्लॉग ये आज का जो टॉपिक है जो समझ में आया है तो ज़रूर एक लाइक करें और मेरी वीडियो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज का वीडियो यहीं तक का था।